अरे कहाँ जा रहे हैं? क्या सदन जी और हदीस को पेश करता हूँ। तो आपने अपनी गुनाहों आपकी आमद हमारे लिए बाइस फख्र और इंतज़ार है। हज़रात, इस मदरसे में दर्स तदरीस उर्दू और हिंदी ज़ुबान में होती है, लेकिन इस उठ के मुकलबा करा दुश्मन के साझावा जवान माथ पर जवाना गुलामवा हमनी आजाद बानी क्यों ना बाहर की और क्लास उनके चलते बहुत पुराना है जिसका जिक्र उन्होंने किया। हम लोगों की मुलाकात होती रहती है। गांव के अन्य मसलों पुल वगैरह की उन्होंने चर्चा की थी, जिस पर आप सब जानते हैं काम लगा हुआ है। लेकिन जब हम इस विश्वास यात्रा पर निकले तो मैं किसी न किसी गांव में गया। उन्होंने मुझको कहा इस सिलसिले में आप हमारे गांव में ही आएंगे, तो इसलिए इनका मैं गुजार था। इन्होंने ये बात मुझको कही
और मैंने ये तय किया कि मैं जरूर इस गांव में आऊँगा। और अभी जो आपने जयंत हुसैन साहब के बारे में जो जानकारी दी, इस तरह से उन्होंने स्कूल खोला। जब स्कूल सरकारी हो गया तो फिर उन्होंने मदरसा स्थापित किया। तो ऐसे लोगों के काम के चलते बहुत लोग पढ़ सके, बहुत लोग बाहर जा सके, देश के भी बाहर जा सके। फरहाद साहब को विदेश गए, ऊंची पढ़ाई की, लोगों को पढ़ाया। तो यहाँ आकर यहाँ आने की मेरे मन में दिलचस्पी पैदा हुआ और यहाँ आने के पीछे था कि मैं मदरसा देखना चाहता हूँ। इस गांव में मदरसा चलता है। अब यहाँ आने के बाद मदरसा की तरफ से जो कार्यक्रम किया गया, मैंने तो सोचा था कि उन्हीं मदरसा को देख कर मैं चला जाऊंगा और जो भी बोलना है हम यहाँ जो पब्लिक मीटिंग है उसमें बोलेंगे। और आज भी जितनी बात आपको करनी है सारी बातों की चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन मदरसा में जब हमारा स्वागत हो रहा था तो उसमें जो गीत गाए जा रहे थे, मैं सब के लिए अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। लेकिन उसमें एक कहीं न कहीं से एक जो इस गांव की तकलीफ है, इस मदरसे को जो कठिनाई है, उसका भी किसी न किसी प्रकार से जिक्र हुआ। और फरहत साहब ने तो मुझको नहीं है, ये खुद करते हैं। तो इन्होंने तो मेरे ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। खैर, मदरसों की स्थिति कई जगहों पर ठीक नहीं है। एक तो हम पूरे बिहार में अभी हमारे पास मुझे जो जानकारी हमारे अधिकारियों ने और विभाग ने दिया है, शिक्षा विभाग ने, उसके हिसाब से 1127 मदरसे हैं पूरे प्रदेश में, सूबे में, जो मदरसा बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त, ये मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। और 94 के बाद से नए मदरसों को अब रिकॉग्नाइज करने का सिलसिला ही बंद हो गया। अब क्यों बंद हो गया उसका कोई कुछ नहीं। तो 30 लाख से भी ज्यादा बच्चे स्कूलों के बाहर। हम लोगों ने स्कूल खोले, कई कार्यक्रम चलाया, तो अब भी स्कूलों से बाहर रह गए बच्चों की संख्या हो गई है 7,70,000, लगभग 8 लाख। लेकिन एक बच्चे को भी स्कूल के बाहर नहीं रहने देना। तो ऐसी स्थिति में तो हमें और बहुत कुछ करना पड़ेगा। और सिर्फ प्राइमरी तक पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, तो आगे की भी शिक्षा देना। कम से कम कोई बच्चा जाए तो +2 तक का तो उसको जरूर आसानी से शिक्षा मिलनी चाहिए। और उसके बाद वो जिस तरफ जाना चाहे, जनरल पढ़ना चाहे, कोई प्रोफेशनल में जाना चाहे, किसी पेशे में जाना चाहे, तो ये उसका सोच है, उसकी इच्छा होनी चाहिए। तो हमें तो जहां अभी और ज्यादा स्कूल खोलने, मदरसों को भी रिकॉग्नाइज करना है। जो मदरसा इच्छुक हो उनको सहायता भी देनी। अपनी जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसके अलावा बाकी चीजों की भी पढ़ाई हो पढ़ावे, ताकि अन्य जगहों पर भी जो रोजगार का मौका मिले तो उसका फायदा उठा सके। तो हमें तो और मदद करनी चाहिए। हम इस विषय में सोच रहे हैं। पहले मदरसा बोर्ड को अधिकार था कि वो रिकॉग्नाइज करता था, ये अधिकार समाप्त कर दिया गया। नतीजा है कि वो आगे बढ़ नहीं रहा, जहां पर था वहीं। और लगभग 24 से और 24 और चर्चा की है अपने विभाग के प्रधान सचिव से, और इनको कहा है कि आप एक प्रस्ताव तैयार कीजिए जिसमें हम और मदरसों को
मान्यता दे सके, उनको और सहायता दे सके, जिंदाबाद और बेहतर ढंग से चल सके। अब जब यहाँ आ गए हैं और इस मदरसे में आपने ला दिया है तो कहीं न कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। अभी 1127 पर जो मामला ठहरा हुआ है वो तो बंधन कहीं टूटना चाहिए। तो जब आपने फरहत साहब ने यहाँ हमको बुला ही लिया है तो फिर ये बंधन जो है यहीं से टूटना चाहिए। तो उसके बाद 1127 के बाद इस मदरसा को जो मान्यता मिलती है और जिन्हें सरकारी मदद मिलती है उस श्रेणी में इसको शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा जो हमने कहा कि बच्चे बाहर बढ़ जाते हैं तो हमने देखा कि अब कौन बच्चे ज्यादा बाहर, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के बच्चे स्कूलों के बाहर। इसलिए दो काम हम लोगों ने किया, महादलित टोलों मोहल्लों में उत्थान केंद्र और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के बस्तियों में टोलों में तालीमी मरकज की शुरुआत हुई। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते वैसे बच्चों को तालीमी मरकज में रखकर पढ़ाना और उसको आगे के क्लास के लायक बनाना और तब फिर स्कूल में उनको नाम लिखवा देना। तो इसके लिए हम लोगों ने तालीमी मरकज, हमने कई जगहों पर तालीमी मरकज में इस यात्रा के दौरान देखा और काम देखो भी देखा। हमने कहा कि भाई जरा लिखिए आप क्या सीखे इतने दिन में। तो सब बच्चे ने अपना नाम बढ़िया से लिखा, सब कुछ बताया। तो मेरे मन में बड़ी खुशी हुई, संतोष हुआ कि ये काम हम लोगों ने शुरू किया और आज वो अच्छे ढंग से कार्यरत हो गया। तो बहुत सारे बच्चे इस गांव के भी स्कूलों के बाहर रह जाते होंगे, तो वैसे बच्चों को स्कूल में शामिल कराने के लिए, स्कूल के लायक बनाने के लिए यहाँ पर इस मदरसे में भी एक तालीमी मरकज का हम लोग सेंटर खोलेंगे। और मैं कहूँगा यहाँ जो आपको से बची है इसके तुरंत इसमें लोगों को लगा दीजिए और सारे बच्चों को, और यहाँ जो हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको पूरा का पूरा निर्देश और आदेश सब मिल जाए। इसको देर न करें, 2-4 दिन के अंदर ही तालीमी मरकज अंधेरी वालों तो बिल्कुल 2-3 दिन के अंदर जाएंगे उधर। आप यहाँ बैठ के कौन तालीमी मरकज चलाएगा सब तय करके जाएंगे और जो भी यहाँ इंतजाम करना हो कर दीजिए ताकि यहाँ तालीमी मरकज की जो शुरुआत हो जाए। और मदरसों के बारे में जैसा हमने कहा कि पूरे बिहार के बारे में हम जरूर एक नीति बना करके और नए सिरे से उन मदरसों को भी सहायता दें, उसमें और की पढ़ाई हो। और अभी मान लीजिए 5वें बस्तानिया की पढ़ाई हो तो वो पोकनिया की पढ़ाई शुरू हो जाए। अब उसके आगे जहाँ पोकनिया की पढ़ाई होती है वहाँ मौलवी की पढ़ाई होती है। मतलब स्तर ऊंचा किया जाए और अपनी पढ़ाई के अलावा हम आग्रह करेंगे कि और भी चीजों की पढ़ाई करें ताकि अपनी तालीम के साथ साथ उनकी चीजों को हासिल कर लें, जानकारी हासिल कर लें, पढ़ लें, ताकि जो भी समाज में दूसरे प्रकार के काम हैं उसके लायक भी वो तैयार हो जाए, सुना जाएगा, उनकी मदद की जाएगी ताकि आखिरकार हमारा इरादा यही है कि हम किसी बच्चे को स्कूल के बाहर न रहने दें और सबको हम पढ़ा देंगे। बाकी सारी बात सिर्फ मदरसे से संबंधित और तालीम से संबंधित। बिहार सरकार के सम्माननीय मंत्री और इस जिले के प्रभारी मंत्री इस मंच की अध्यक्षता करें। मैं इसका सहर्ष समर्थन करता हूँ। मैं मंच संचालन के लिए श्री ब्रह्मानंद, मैं चाहता हूँ कि मंच पर बैठे हमारे जिला समाहर्ता बैठे हुए माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायकगण, पटना से आए हुए पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधि, बहनों और भाइयों, दाहा नदी पर स्थित पिपराही में पुल का शिलान्यास भी बटन दबा कर
101 करोड़ की 117 योजनाओं का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया तथा पिपराही ये रिपोर्ट कार्ड पिछले 4.5 वर्षों में जिले के विभिन्न भागों की गतिविधियों एवं उपलब्धियों को दर्शाता है। वरिष्ठ नेता जिला त्रिशूत्री के उपाध्यक्ष आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी से आए और 2 मिनट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माहौल पैदा, कल जो तनाव था, एक दूसरे के प्रति अविश्वास था, वो माहौल बदल गया है। अब लोगों को एक दूसरे के प्रति विश्वास है, भरोसा है। पहले गांव में कभी कभी छोटे मोटे मामलों को लेकर कोई विवाद होता था तो बिल्कुल संवाद भी कायम नहीं होता था, आपस में लोग बात नहीं कर पाते। आज वो हालात बदल गए, अब बड़े बुजुर्ग तुरंत हस्तक्षेप करते हैं और गांव के आशीर्वाद से, और आज इस माहौल के कारण ही बिहार का विकास हुआ। अब लोगों की दिलचस्पी बिहार में पैदा हो गई। अब बाहर के लोग भी आते हैं, बिहार को समझना चाहते हैं क्या जादू हो गया। कुछ लोग तो मेरे पास आते हैं मिलने के लिए कि क्या जादू किया आप लोगों ने, जिस बिहार के बारे में कोई सोचता भी नहीं था कि यह भी विकास करेगा और उसका विकास दर 11% से ऊपर हो गया। कैसे हुआ? हम लोगों को यही बताते हैं कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये तो बिहार के लोग हैं, उन्होंने फैसला किया कि अब बिहार को आगे बढ़ाएंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, बिहार ही बढ़ेंगे। आज उसी का परिणाम है कि बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार पर विश्वास यात्रा के क्रम में बहुत खुशी हुई। मैं भरत प्रभात साहब का शुक्रगुजार हूँ, इनसे चर्चा होती रहती है। इन्होंने अपने गांव के पुल की बात की, तो पुल पर तो काम चल रहा है। एक और पुल इन्होंने कहा था, उसका भी आज शिलान्यास हो गया। भाई हम तो पुल बनाते ही है, आवागमन की सुविधा के तो हो ही जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार पूरे बिहार के समाज में विश्वास का पुल बना रही है। समाज के एक तबके को दूसरे तबके से जोड़ रही है, ये है सबसे बड़ी चीज। इन्होंने कहा, हमने कहा हमको तो एक गाँव में जाना है, ये हमको बुला रहे थे कि हमारे गाँव में आइए। हमने कहा विश्वास यात्रा में हम इसी गाँव में आए, तो यहाँ करके बहुत खुशी हुई। हम गए इस गांव में मदरसा देखने, हम मदरसा के लोगों ने इतना स्वागत किया, हम देखे। अब मरहूम स्वतंत्रता सेनानी जनाब लियाकत हुसैन खान साहब ने उसको स्थापित किया था। पहले स्कूल बनाया, स्कूल का सरकारीकरण हो गया, तो उन्होंने फिर एक मदरसा शुरू किया और मदरसा में लोगों को पढ़ाने लगे और हिंदू मुसलमान सब उनके मदरसा में पढ़ते रहे और इतना पढ़ाते थे, इतना बढ़िया से पढ़ाते थे कि वहां से निकले हुए लोग बाकी स्कूल में फर्स्ट सेकंड करते रहे, देश भर में गए, देश के बाहर गए, भरत साहब भी बाहर गए। तो इतना बढ़िया जहाँ काम हो उस मदरसा में आने का मौका मिले। और आज सचमुच एक महत्व संजोग कहिए या मेरी खुशकिस्मती कहिए, ऐसे संत पुरुष के द्वारा स्थापित मदरसा में भी जाने का मौका मिला और उसके बाद आज पता चला कि उन्हीं लोगों की जमीन है, वहां पर ये आपके साथ बातचीत करने का भी मौका यहाँ पर मिला। तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मदरसा में भी पढ़ाई होती है, उसका भी काम ठीक होना चाहिए। हम तो चाहते नहीं है कि एक बच्चा भी स्कूल के बाहर है। रोज हम स्कूल खोल रहे हैं, 30 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल के बाहर थे, अब उनकी संख्या घटकर 8 लाख से भी कम हो गई। लेकिन हम लोगों का संकल्प है कि एक भी बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं रहने दें। हमने देखा कौन लोग स्कूल के बाहर हो रह जाए, तो पता चला कि या तो महादलित समाज के लोग हैं, जिसका उद्देश्य है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाए उनको वहां पढ़ाएंगे और स्कूल जाने लायक बनाएंगे और उनको स्कूल पहुंचा देंगे ताकि एक बच्चा भी स्कूल के बाहर न रहे। तो आज हमने कहा मदरसा के
विकास की भी बात की और हमने कहा कि वहां पर एक तालमी मरकज स्थापित किया जाएगा ताकि गांव के अंदर वैसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाए उनको वहां पढ़ाकर तैयार करके स्कूल पहुंचाया जाए। मैंने कई तालीमी मरकज का भी विश्वास यात्रा के दौरान निरीक्षण किया, देख करके खुशी होती है। एक जगह हम गए हुए थे, वहां पर हमने बच्चे को कहा कि आपने क्या सीखा, कुछ लिखिए आप बोर्ड पर। लेकिन अब बाकी जो समाज में बहुत तरह के अवसर प्राप्त होते हैं, उन अवसरों का लाभ उठाने लायक भी शिक्षा दीक्षा वहां शुरू हुई है। और बिहार सरकार बिहार में कुल 1127 मदरसों को मान्यता प्रदान की हुई है और इनको सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है, ग्रांट मिलता है। लेकिन 1994 के बाद से और नए मदरसों को मान्यता देने का या ग्रांट देने का काम बंद किया जा चुका है। ये ठीक नहीं है। जरूरतें बढ़ रही है, हमारी आबादी बढ़ रही है, स्कूल की ज्यादा जरूरत है। और अगर जो मदरसा मान्यता प्राप्त हो जाता है तो सबसे बड़ी बात है कि उसको सब तरह का लाभ मिलना शुरू होता है। हम ये जो पोशाक योजना चलाते हैं, साइकिल देते हैं, ये सब का लाभ मिलने लगता है। बिहार भर के बारे में भी हमारी सरकार नीति बना रही है कि जिसके मुताबिक और भी जिन मदरसों को मान्यता मिलनी चाहिए, जहां बच्चों को ये सारी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, उस तरह के मदरसों को भी मदरसा बोर्ड के माध्यम से मान्यता दिलवाया जाए। और मदरसा बोर्ड को मान्यता देने का अधिकार नहीं था, पहले था, बाद में उसको बंद किया गया, तो उस पर भी हम लोग पुनर्विचार करके एक नया फैसला हम लोग लेने जा रहे हैं ताकि फिर से नए सिरे से और भी मदरसों को सरकार की योजना का लाभ दिलाया जा सके। तो बहनों और भाइयों, हम लोग को चाहते हैं कि हर प्रकार से काम हो और यहाँ आप सब लोगों से मिलकर के बहुत प्रसन्नता हुई है। अब यहाँ आने के बाद और यहीं पर हाई स्कूल स्थापित किया जाएगा। कपरपुरा गांव में मुख्य तालाब है, उसका भी पूरा ही और उसके सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। फिर लूसी तिनमुहानी रोड में 800 मीटर का पैच बच गया, उस 800 मीटर में भी पक्की सड़क का निर्माण कराया जाएगा। फिर बीरगंज थावे फीडर लाइन के पुराने बिजली तारों को बदलने का कार्य प्राथमिकता पर किया जाएगा। ये पुराना जर्जर तार है, सबको बदलने के लिए हमारी सरकार ने 75,000 किलोमीटर तार हम लोग बदलने जा रहे हैं। सब काम तो हम ही लोगों के कंधे पर आ गया। पता नहीं पहले लोग क्या करते थे और कैसे मन लगता था लोगों को। भाई कभी कभी अचरज होता, हम कहना नहीं चाहते, क्या आश्चर्य लगता है, जिधर झांकिए उधर ही लगता है कि कुछ किया ही नहीं किया। अब जर्जर तार है, आए दिन गिर जाता है, लोगों को करंट लगता है, मर जाते हैं। पहले तो कोई देखता भी नहीं था कि बिजली बोर्ड के तार से करंट लग से मर गया, कोई देखने वाला नहीं था। हमने कहा कि ये नहीं सब संभव है। अगर करंट लगने से, बिजली बोर्ड के तार के गिरने से, करंट लगने से कोई मरता, आपको मुआवजा देना पड़ेगा। पहले निश्चिंत थे लोग, कोई चिंता नहीं। पता नहीं, आप गोपालगंज के लोग भाई बड़े धीरजवान हैं, समझ में बात नहीं आती है। हम लोग तो अगर एक आध महीना काम बंद कर दें तो पता नहीं, अपना ही मन गवारा नहीं देगा, नंबर 1, और नंबर 2 लोग भी हम लोगों को बैठे नहीं रहते थे। बताइए साहब, 4.5 साल से चैन से नहीं बैठा होगा, हम लोग बैठे होंगे एक सप्ताह भी, निरंतर घूम रहे। अब पिछली बार जाड़े के दिन में विकास यात्रा शुरू किया तो गर्मी तक चला। इस बार बताइए, हम 28 अप्रैल से शुरू किए, पटना छोड़े 28 अप्रैल, और 29 अप्रैल से पश्चिम चंपारण से शुरू करके आज 28 जून है, पक्का 2 महीना से हम बिहार के जिले जिले में घूम रहे हैं, गांव गांव में घूम रहे हैं। 43 डिग्री तापमान था, 44 डिग्री तापमान था। हम भी धूप में घूम रहे, लोग भी धूप में साथ में, हम तो चैन से नहीं बैठे। लेकिन पता नहीं लोग कैसे इतना चैन की नींद सोते रहे और लोग बर्दाश्त करते रहे।
मैं एक बात का आह्वान करूंगा, जनता जिस दिन बर्दाश्त करने लगती है उस दिन शासन पर बैठा हुआ आदमी गैर जिम्मेदार हो जाता है। इसलिए जनता को कभी भी निश्चिंत होकर के नहीं बैठना चाहिए। हम लोग तो काम कर रहे हैं और तभी लोग काम करेंगे। अब आज विकास की बात हो रही है, पहले जात की बात होती थी, अब परिवर्तन देख लीजिए। पहले लोग जात की बात करते थे, आजकल लोग बिहार के विकास की बात करते हैं। ये कोई मामूली परिवर्तन नहीं है। बहुत लोग आस लगाए हुए हैं कि फिर से पुराने ढर्रे पर बिहार चले। इतने दिनों से मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, जेपी के चरणों में हम लोगों ने राजनीति की शिक्षा पाई है। अब देख लिया, बिहार के हर कोने हर क्षेत्र का हमने दौरा किया और मुझको तो यही लगता है, अरे सुनो भैया सुनो, आ रहे आप पर, अरे आप आ रहे सुन ही के न जाएंगे, हम आए क्या, एक दूसरे को सुनने के लिए आए। आप तालियों बजा रहा है, पक्का विश्वास है। बाकी कुछ लोग सपना देखे, बहुत लोग तो दिन में भी सपना देखते हैं, तो उनका क्या उपाय है? देख रहे थे सपना, तो बिजली के तार को भी बदलना, वो भी बदला जा रहा है। हम शुरू जब से आए तब से देख रहे हैं। बड़ी खुशी होती है जब किसी गांव में नौजवान लोग स्टेडियम की मांग करते हैं, हमको बहुत खुशी होती है। देखिए स्टेडियम बने, फुटबॉल खेले, वॉलीबॉल खेले, खेल कूद में भाग लें, कुश्ती खेलें, जो भी खेलना हो, कबड्डी खेलें, लोग खेलना चाहते हैं। हमारा एक ही आग्रह कि पढ़िए भी खूब मन लगा करके और खेलिए भी जम कर। पढ़ना और खेलना दोनों जब साथ होगा तब व्यक्तित्व का ठीक ढंग से विकास होगा और तभी सही मायने में हम पक्का बिहारी ऐसा बनेंगे कि फिर हर चीज में एक नंबर पर रहेंगे। अभी स्कूल कॉलेज की कमी थी, तब हालत है कि बिहार के लोग कहीं भी किसी तरह की परीक्षा ले लीजिए, स्टेडियम मांगता तो बड़ा अच्छा लगता है। अब यही बिहार है जहां लोग कट्टा लेके घूमते थे, आज उसी बिहार में लोग स्टेडियम की मांग करते हैं कि हमको खेलने, कूदने, दौड़ने का अवसर। ये निशानी है, स्टेडियम की मांग बिहार में होती है। ये निशानी है कि बिहार की मानसिकता बदल गई, बिहार बदल गया, अब लौट करके पुराने दौर में नहीं जाएगा। इसलिए हमने अधिकारियों को कहा कि जमीन जल्दी खोज करके और कपरपुरा में स्टेडियम का भी निर्माण करवा दीजिए, ताकि सब लोग पूरा डट करके खेले कूदे। तो अब बहुत कुछ नहीं करना है, आज हमको 3 जगह जाना है। प्रेम और मोहब्बत का वातावरण बना रहे। बहनों और भाइयों, मैं इतना ही जानता हूँ कि जब तक ये जो हमारा माहौल है आपसी भाईचारे का, एकजुटता का विकास हो रहा है, अगर ये माहौल कायम रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत बिहार को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। और हम सब मिलकर, हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा, विकसित होगा और ऐसा बिहार होगा कि बिहारी कहलाना कभी अपमान का विषय नहीं बनेगा। बिहारी कहलाना हमेशा शान का विषय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए सबको आदरणीय सदानंद बाबू आदरणीय इस सभा के अध्यक्ष जी